आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर नेक्स्ट थियरी की, मतलब कि लेटेंट हीट। लेटेंट हीट और यू कैन से हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इससे पहले अगर हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर की बात करें तो आपको याद ही होगा कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने फेज डायग्राम की बात की थी, जिससे आप लोग बोल सकते हो प्रेशर अगेंस्ट टेम्परेचर डायग्राम, पीटी डायग्राम, जहां पे हम लोगों ने एग्जैक्टली 4 चीजों की बात की थी कि वहां पे हम लोगों ने 3 कर्व और एक हम लोगों ने ट्रिपल पॉइंट को बताया था ग्राफ के अंदर। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी सब्लिमेशन कर्व, कि सब्लिमेशन कर्व किसको बोलते हैं भाई, कि कोई भी सब्सटेंस अगर सॉलिड और डायरेक्टली गैसियस स्टेट के बीच में कोएग्जिस्ट करेगा तो उस स्टेट को या तो उस कर्व को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, सब्लिमेशन कर्व। जहां पे हम लोगों ने एग्जांपल लिया था फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड आयोडाइन, वो क्या होगा भाई, डायरेक्टली सॉलिड स्टेज में से डायरेक्टली वो गैसियस स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा और उस सब्सटेंस को आप लोग बोल सकते हो सबलाइन। फिर हम लोगों ने बात की थी वेपोराइजेशन कर्व की। वेपोराइजेशन कर्व मतलब क्या होगा, लिक्विड में से डायरेक्टली गैस होना। रेडी, जो एग्जांपल आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है। फिर हम लोगों ने बात की थी फ्यूजन कर्व। फ्यूजन कर्व मतलब कि सॉलिड में से क्या होना भाई, लिक्विड होना, मतलब कि बर्फ का पानी होना, जिसे हम बोलेंगे फ्यूजन। रेडी, और लास्ट हम लोगों ने बात की थी कि भाई ये तीनों कर्व जहां पे मीट करेंगे, जहां पे सभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट को आप लोग बोल सकते हो ट्रिपल पॉइंट। और हम लोगों ने पानी का ट्रिपल पॉइंट देखा था 273.16 केल्विन। 273.16 केल्विन मतलब कि सेल्सियस में कितना होगा, 0.01 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलो आज हम लोग बात करने वाले हैं लेटेंट हीट की। तो अभी जो हम लोगों ने रिवीजन किया वो पूरी चीजें हम लोगों को यहाँ पे 100% काम आने वाली है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग और एकदम इजी थियरी है, तो आप लोगों को सभी चीजें ऑलरेडी पता ही होंगी। ठीक है, और यहाँ पे भी एक न्यू इक्वेशन आप लोगों को सीखने मिलेगा। लेटेंट हीट या तो आप लोग बोल सकते हो उसे हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम लोगों ने कितने लेक्चर से बात की हुई है भाई कि अगर आप लोग किसी भी बॉडी को हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो क्या, या तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब कि चेंज होगा, और या तो क्या होगा, उसकी जो स्टेट होगी और ट्रांसफॉर्म होगी, मतलब उसकी अवस्था बदलेगी। जो भी मैंने आपको बात की कि भाई सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या तो डायरेक्टली सॉलिड से गैस। रेडी, तो बस यहाँ पे उसकी अवस्था बदलेगी, उसका जो स्टेट बदलेगा उसकी बात हो रही है। और उसको अवस्था बदलने के लिए जो हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं उससे क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट। मैं आपको इसका पूरा इंट्रोडक्शन या तो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो 2 मिनट आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, कि आप लोग याद कीजिए कि हम लोगों ने ऑलरेडी एक इक्वेशन तो हीट का बनाया हुआ है, mc डेल्टा टी। ठीक है, तो आप लोग शांति से ऑब्जर्वेशन कीजिए कि भाई इस इक्वेशन में क्या हो रहा है। यहाँ पे डेल्टा टी, उसका मतलब क्या हुआ भाई कि अगर टेम्परेचर चेंज होगा, अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो ऑब्वियस बात है भाई उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी। मैंने क्या बताया था, या तो टेम्परेचर चेंज हो सकता है या तो उसकी स्टेट चेंज हो सकती है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है, तो चलो भाई इस इक्वेशन को हमने स्टडी किया था जहां पे हम लोगों ने हीट ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं की थी। ठीक है ना, वहां पे बॉडी का स्टेट चेंज नहीं हो रहा था, वहां पे बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा था। तो किसी भी बॉडी का टेम्परेचर चेंज करने के लिए उसे जो हीट प्रोवाइड करनी होगी उसको बोलेंगे हम लोग Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी। तो अब सेम चीज कि भाई अगर किसी बॉडी का स्टेट चेंज होगा या तो स्टेट चेंज करने के लिए हम जो हीट उसे प्रोवाइड कर रहे हैं उस हीट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग उस इक्वेशन की ओर आगे बढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलो भाई सिंपल सी बात है, अभी मैंने जो आपको बताया वहीं से हम लोग इस थियरी का स्टार्टिंग करेंगे कि भाई as we already know, if we
if we provide amount of heat to any matter, then either it will change its state, or its temperature will change. रेडी? चलो ये आप लोगों को कितने दिनों से पता है कि भाई अगर हम लोग किसी भी बॉडी को हीट प्रोवाइड करेंगे तो या तो उसका स्टेट चेंज होगा या तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा। अगर उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उसका स्टेट चेंज नहीं होगा, और टेम्परेचर चेंज होगा तो कितनी हीट चाहिए होगी वो अभी मैंने आपको इक्वेशन बताया, Q = mc डेल्टा टी। लेकिन अगर उसका स्टेट चेंज होता होगा तो हमें जितनी हीट उसे प्रोवाइड करनी होगी, जिसको हम लोग बोलेंगे लेटेंट हीट। रेडी? तो चलो अब हम लोग जो बात करेंगे वो पूरी की पूरी स्टोरी होगी, एकदम इजी स्टोरी है, पूरी स्टोरी होगी जिसको हम बोलेंगे आइस की स्टोरी। आइस, तो आइस अपनी अवस्थाएं कैसे कैसे बदलेगा, जैसे हम लोग अपनी अवस्थाएं बदलते हैं भाई, चाइल्डहुड, फिर हम लोग एडल्ट हो जाएंगे, फिर एज हो जाएंगे, मतलब कि हमारी एज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो हमारी अवस्था चेंज होती जाएगी। सेम चीज यहाँ पे बर्फ की भी अवस्था हमारी तरह ही चेंज होने वाली है, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा देखना। तो सो वी आर स्टार्टिंग द स्टोरी ऑफ आइस। तो सिंपल सी बात है भाई, सपोज एट -10 डिग्री सेल्सियस आइस, वो कौन से स्टेट में होगा भाई? इट विल बी इन, यू ऑलरेडी नो, इट विल बी इन सॉलिड स्टेट। देखिए पूरी स्टोरी हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलो कि भाई सबसे पहले आइस -10 डिग्री सेल्सियस मतलब कि उसकी सॉलिड अवस्था में था। रेडी? फिर हम लोगों ने उसको एनर्जी प्रोवाइड की, हीट एनर्जी। नाउ एडिंग, चलो इसका प्रैक्टिकल भी हम लोगों ने 1-2 लेक्चर पहले ऑलरेडी सीखा हुआ है कि भाई आप लोग बर्फ को जब गर्म करोगे तो क्या होगा। यहाँ पे बर्फ ध्यान रखना -10 डिग्री पे, तो बर्फ को आप गर्म करोगे तो क्या होगा भाई, उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, -10, -9, -8। हम लोग क्या लिखेंगे भाई? नाउ एडिंग हीट एनर्जी, इस टेम्परेचर विल चेंज, इट्स टेम्परेचर विल चेंज। उसका क्या होगा भाई? टेम्परेचर चेंज होगा अप टू 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना भाई? उसका क्या होगा? टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर विल चेंज। कहां तक? 0 डिग्री सेल्सियस तक। तो यहां पे ध्यान रखना भाई, जब बर्फ -10 डिग्री पे होगा तो वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा, डायरेक्टली वो लिक्विड ना हो जाएगा। पहले क्या होगा? वो 0 डिग्री तक अपना टेम्परेचर को चेंज करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, चलो नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करेंगे। नाउ और भी अगर हम लोग उसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो नाउ एडिंग मोर एनर्जी, मीन्स मोर हीट एनर्जी, it will change its state, or you can say it will melt, means it will change its state, कि वो अपनी अब अवस्था को बदलेगा। कहां से भाई? 0 से। तो 0 से वो क्या करेगा? जब आप लोग उसको और भी एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो वो मेल्ट हो जाएगा, मतलब कि वो अपनी अवस्था बदलेगा। और जब तक वो अपनी अवस्था बदलेगा उसका टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। रेडी? तो नेक्स्ट पॉइंट में वही लिखने वाला हूं जो ऑलरेडी आपको लोगों को पता ही है कि ड्यूरिंग फेज चेंज, जो अभी मैंने आपको रिवीजन करवाया, फेज डिफरेंस, फेज चेंज जो हम लोगों ने पढ़ा फेज डायग्राम के अंदर, ड्यूरिंग फेज चेंज you already know its temperature
विल रिमेन कांस्टेंट और यू कैन से अनचेंज्ड। ठीक है, उसका जो अवस्था चेंज होगा तब तक उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। चलो अब हम लोग आगे बात करेंगे। व्हेन एंटायर आइस विल मेल्ट, पूरे का पूरा आइस जब मेल्ट हो जाएगा तो उसकी अब क्या होगा उसका, व्हेन एंटायर आइस विल मेल्ट एंड एडिंग मोर हीट एनर्जी, अब भी आप लोग उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो तो क्या होगा, एडिंग मोर हीट एनर्जी इट्स टेम्परेचर विल राइज, उसका टेम्परेचर राइज होगा। लेकिन कहां तक राइज होगा भाई, राइज अप टू 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना भाई, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब वो -10 डिग्री पे था तब उसका टेम्परेचर बढ़ के क्या हुआ, 0 डिग्री हुआ। फिर उसका स्टेट चेंज हुआ, स्टेट चेंज हो गया भाई, फिर से क्या हुआ, उसको अगर आप लोग और एनर्जी दोगे तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा, मतलब कि अप टू 100 डिग्री सेल्सियस। इस दौरान उसकी अवस्था क्या रहेगी भाई, सेम रहेगी, मतलब वो लिक्विड का लिक्विड रहेगा। अब लास्ट पॉइंट, अब उसको आप लोग आगे गर्म करोगे तो क्या होगा, नाउ एडिंग मोर एनर्जी इट विल चेंज इट्स स्टेट। अब आगे उसको आप लोग गर्म करोगे तो क्या होगा भाई, वो अपना स्टेट चेंज करेगा, मीन्स it will transform from लिक्विड टू गैस। सिंपल सी बात है ना भाई। अब आप लोग 100 डिग्री से आगे भी गर्म करोगे तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन उसका स्टेट क्या हो जाएगा भाई, चेंज हो जाएगा। और वो लिक्विड में से क्या होगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। रेडी, इट विल चेंज इट्स स्टेट एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू गैस स्टेट फ्रॉम लिक्विड, लिक्विड में से वो गैस हो जाएगा। तो ये हो गई पूरी बर्फ की स्टोरी। ठीक है, जहां पे आप लोग देख सकते हो कि सबसे पहले मैं आपको ऐसे ही लिख के बता रहा हूं। ठीक है, पूरी स्टोरी देखो। सबसे पहले बर्फ क्या होगा भाई, अगर -10 डिग्री सेल्सियस पे होगा तो उसका क्या होगा, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे पहले पहुंचेगा। फिर वो क्या होगा, देखो आपको मजा आएगा, फिर आप लोग गर्म करोगे तो वो क्या होगा भाई, मेल्ट होगा। ठीक है, मेल्ट हो जाएगा, फिर आप लोग गर्म करोगे तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर चेंज होगा। टेम्परेचर चेंज हो कहां तक होगा भाई, 100 डिग्री तक। और भी आप लोग उससे गर्म करोगे तो क्या हो जाएगा, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। यही ये रही उसकी पूरी अवस्था कि वो -10 से लेके वेपर में कैसे कैसे कन्वर्ट होगा के, या तो कैसे कैसे वो अपनी अवस्था बदलेगा। चलो, मैंने जो यहाँ पे आपको पूरी स्टोरी बताई वही हम लोग वर्ड टू वर्ड यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं। और फिर हम लोग क्या करेंगे, लेटेंट हीट को डिफाइन करेंगे कि भाई हम लोग जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं उसके दौरान उसका जो स्टेट चेंज हो रहा है, तो हम लोगों को उस स्टेट को चेंज करने के लिए कितना अमाउंट की हीट प्रोवाइड करनी होगी। रेडी, सो हियर वी विल ड्रॉ द ग्राफ of temperature in Celsius against amount of heat provided। चलो भाई, ध्यान रखना आप लोग खास। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया भाई, माइनस से अगर आप लोग उसको गर्म करोगे, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस होगा, ध्यान रखना भाई, मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे क्या होगा, माइनस। तो सबसे पहला स्टेप कि माइनस से आप लोग उसको गर्म करोगे तो उसका क्या होगा, देख लो आप, टेम्परेचर चेंज होगा, मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो जैसे जैसे हीट बढ़ती जाएगी उसका देख लो आप, टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जैसे ही वो मेल्ट हो जाएगा, मतलब कि अभी वो कौन सी अवस्था में होगा भाई, सॉलिड स्टेट अवस्था में होगा। ठीक है, मतलब कि आप लोग बोल सकते हो आइस। अब आप लोग उसको और भी एनर्जी प्रोवाइड करोगे
तो क्या होगा भाई, जब वो 0 डिग्री पे पहुंच जाएगा फिर उसका टेम्परेचर डायरेक्टली नहीं बढ़ेगा, देख लो आप, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब कि नेक्स्ट स्टेप देखो, एडिंग मोर एनर्जी इट विल मेल्ट मींस इट विल चेंज इट्स स्टेट बट इट्स टेम्परेचर विल, यू कैन सी इट्स टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, उसका मतलब क्या हुआ भाई कि यहाँ पे अभी उसका फेज चेंज हो रहा है। अब फेज चेंज हो जाने के बाद मतलब कि मैंने क्लियर लिखा हुआ है कि एंटायर आइस विल मेल्ट, पूरे का पूरा आइस मेल्ट हो जाएगा। और भी आप लोग उसको एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर राइज होगा। अब आपको क्या करना होगा भाई, इस तरह से ग्राफ को आगे बढ़ाना होगा। तो चलो यहाँ पे क्या होगा भाई, वो पूरे का पूरा लिक्विड स्टेट में होगा, ठीक है, और उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। फिर क्या होगा भाई, जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा, रेडी, तो अब क्या होगा, फिर से उसका फेज चेंज होगा। ओके, वो क्या होगा, लिक्विड में से गैस हो जाएगा, पूरे का पूरा गैस हो जाएगा। फिर आप उसको गर्म करोगे तो उसका क्या होगा, टेम्परेचर राइज होगा, यहाँ पे फेज क्या होगा, चेंज होगा, और यहाँ पे पूरे का पूरा स्टीम में कन्वर्ट होता जाएगा, ठीक है। तो चलो अब हम लोग क्या करेंगे भाई, लेटेंट हीट को डिफाइन करेंगे। द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास, पर यूनिट मास। चलो इतना मैंने लिखा, उसमें इसका पूरा इक्वेशन आ गया, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट मतलब कि क्यू रिक्वायर्ड पर यूनिट मास, मतलब यूनिट मास मतलब मास कहां आएगा, नीचे की ओर। अब किस लिए इस हीट को रिक्वायर होगा, क्यों चाहिए होगा, तो हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे टू चेंज इट्स स्टेट इज कॉल्ड latent heat of that matter। सिंपल एकदम डेफिनेशन है भाई कि किसी भी मैटर को उसका स्टेट चेंज करने के लिए आप लोगों को जितना अमाउंट का हीट प्रोवाइड करना होगा, लेकिन कब तक और कहां तक, पर यूनिट मास, उसके हीट मास को आप लोगों को जितना हीट प्रोवाइड करना होगा भाई, उसे आप लोग बोलोगे लेटेंट हीट। तो जो मैंने लिखा हुआ है वही मैं इक्वेशन की फॉर्म में बताने वाला हूं कि भाई आप लोग हीट प्रोवाइड करोगे क्यू पर यूनिट मास, तो आपको क्या मिलेगा भाई, एल, जिसको आप लोग बोलोगे लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्लियरली आप लोग इसे देख सकते हो, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइडेड पर यूनिट मास टू चेंज इट्स स्टेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। चलो अगर आप लोग Q को सब्जेक्ट बनाओगे, Q इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा ml। तो बस आप लोगों को इस इक्वेशन को सम्स या तो एमसीक्यू सोल्व करने के लिए याद रखना होगा, Q इज इक्वल टू ml। चलो यहाँ पे इसका यूनिट क्या होगा, आप लोग देख सकते हो, इसका यूनिट होगा जूल पर किलोग्राम, रेडी, जूल पर, यहाँ पे होगा जूल पर किलोग्राम इसका यूनिट। ओके, तो चलो यहाँ पे आप लोग पढ़ोगे दो टाइप की लेटेंट हीट, जो भी मैंने आपको रिवीजन करवाया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्यों भाई दो ही टाइप की, तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर देख रहा है कि यहाँ पे फेज चेंज दो बार हो रहा है, सॉलिड टू लिक्विड, यहाँ पे फेज चेंज होगा, और लिक्विड टू गैस और कैन से स्टीम, उसका फेज चेंज होगा। इसलिए आप लोग दो डेफिनेशन स्टडी करोगे। जब वो सॉलिड से लिक्विड होगा, तो अभी मैंने आपको रिवीजन करवाया, सॉलिड टू लिक्विड को आप लोग क्या बोलते हो, फ्यूजन, और लिक्विड से वो गैस होगा तो उसका आप लोग क्या बोलते हो भाई, वेपराइजेशन। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं उसकी दो डेफिनेशन की, रेडी। तो चलो भाई हम लोग नेक्स्ट लिखने वाले हैं उसकी डेफिनेशन, दो डेफिनेशन। द अमाउंट ऑफ हीट, the amount of heat
required to change the state from solid to liquid and vice versa. पर अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, यहां पे आप लोग क्या लिखोगे भाई, पर यूनिट मास, वो तो सेम ही रहेगा, पर यूनिट मास टू चेंज इट स्टेट। खास ध्यान रखना भाई, कहां से कहां पे आप लोग स्टेट को चेंज करोगे, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिसको आप लोग बोलोगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन मतलब क्या होना भाई, सॉलिड से लिक्विड या तो लिक्विड से फिर से क्या होना, सॉलिड होना। सिंपल सी बात है, जब मैटर सॉलिड से लिक्विड होगा तो एनर्जी को गेन करेगा, और लिक्विड से अगेन सॉलिड होगा तो वो अपनी एनर्जी को लूज करेगा। रेडी, चलो तो यहां पे आपको उसकी एनर्जी पता होनी चाहिए फॉर वाटर, या तो आप लोग बोल सकते हो फॉर आइस। आइस जब मेल्ट होगा, या तो 1 किलोग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए आप लोगों को कितनी एनर्जी चाहिए होगी, तो आप लोगों का आंसर होगा 333 किलो जूल पर किलोग्राम। इसका मतलब क्या हुआ भाई, शांति से आप लोग प्रैक्टिकली सोचिए कि 1 किलोग्राम बर्फ को अगर आप लोगों को पूरे का पूरा मेल्ट करना होगा तो आप लोगों को 333 किलो जूल मतलब कि, और इसके बाजू में 10⁻³ आएगा, उससे आप लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी। मतलब कि उसकी अवस्था चेंज करने के लिए आप लोगों को 333 किलो जूल की एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी 1 किलोग्राम बर्फ को पिघालने के लिए, उसको बर्फ में से पानी करने के लिए। ठीक है, तो चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट, अब हम बात करेंगे लिक्विड टू गैस। सेम डेफिनेशन हम लोग लिखने वाले हैं, द अमाउंट ऑफ हीट, the amount of heat required per unit mass to change स्टेट, उसका स्टेट चेंज करने के लिए। कहां से कहां पे भाई, फ्रॉम लिक्विड टू गैस, और आप लोग बोल सकते हो और गैस टू लिक्विड is called latent heat of वेपोराइजेशन। रेडी, नाम वैसा काम होगा भाई कि अगर आप लोग उसे लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट करोगे तो उसको आप लोग बोलोगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जिसका इक्वेशन होगा अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास। चलो भाई, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वाटर के लिए, फॉर वाटर, उसका वेपोराइजेशन लेटेंट हीट होगा 2256 किलो जूल पर किलोग्राम। कि 1 किलोग्राम पानी को अगर आप लोगों को लिक्विड या तो गैस मतलब स्टीम में कन्वर्ट करना होगा तो आप लोगों को 2256 मीन्स कि 2256 किलो जूल मतलब 10⁻³ और भी आएगा किलो जूल एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी होगी, तब वो क्या होगा, पानी में से पूरा स्टीम मतलब कि गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हुआ उसका मतलब। रेडी, तो चलो भाई ये पूरी चीजें आप लोग खास अपनी टेक्स्ट बुक में टिक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम लोग इसे रिवाइज करके इस चैप्टर का सेकंड पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोगों ने इसी चैप्टर का एक पूरा पार्ट कंप्लीट किया, अब हम लोग इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर से। ठीक है,
So thanks for watching this video. Take care of yourself and see you soon in the next lecture.